अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सियासत और सच और मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में दो तीन अहम चीज़ें हैं मैं चाहूँगा जिन पर हम बात करें। तो सबसे पहले SC इजलास में बिलावल भुट्टो पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा उनकी शिरकत, फिर उनके मुख्तलिफ वहाँ पर जो बयानात हैं, मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ हैं, इंटरनेशनल मीडिया को दिए गए उनके तमाम तर इंटरव्यूज़ और जो इजहार ख्याल है। एक तरफ वो सामने है बहुत सारी चीज़ें जो एक ख़ास तौर पर एक भारतीय एंकर को उन्होंने हाइपर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, वो क्लिप खासा वायरल है। ओवरऑल उनके कंडक्ट पर एक तरफ बहुत तारीफ़ हो रही है और दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान साहब या बाकी सीनियर क़यादत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो शदीद तनकीद का सामना कर रही शदीद तनकीद कर रही है बिलावल भुट्टो साहब पर। उनका ये कहना है कि हमने भारत के साथ ताल्लुकात ख़त्म किए थे, बिलावल साहब ने वो दोबारा से बहाल किए। फिर ये भी कहा जा रहा है कि उन्होंने पाकिस्तान से भारत जाकर पाकिस्तान की बेइज्जती करवाई है। और दूसरी जानिब इसको रिस्पॉन्ड भी किया गया है वज़ीर आज़म साहब या हुकूमती इत्तेहाद की जानिब से कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात समेत हर चीज़ को खेल समझती है। ये सारी की सारी बात है। इस वक्त गो के बिलावल साहब वहाँ पर गए और उन्होंने पाकिस्तान का मुकदमा पेश किया। फिर एक डिवाइड ज़रूर है ओपिनियन में कि उन्हें जाना चाहिए था या नहीं जाना चाहिए था। फिर जिस तरह के स्टेटमेंट्स वहाँ से आए उन पर भी बहुत बातचीत की जा रही है। तो मैं चाहूँगा एक तो आज के प्रोग्राम में हम बिलावल भुट्टो साहब के इस दौरे को, जिसको उन्होंने ख़ुद वापस आकर एक कामयाब दौरा करार दिया, और उन्होंने कहा कि उन्होंने पाकिस्तान का मुकदमा लड़ा, ना सिर्फ पाकिस्तान का बल्कि मुसलमानों के हवाले से जो वहाँ पर BJP और RSS का एक नैरेटिव है कि तमाम मुसलमान दहशतगर्द हैं या इंतहा पसंद हैं, उसको भी उन्होंने गलत साबित किया है। तो मैं चाहूँगा इस पर एक तो प्रोग्राम के आगाज़ में हम बात करें। फिर जो चीनी वज़ीर ख़ारजा का दौरा है और उसमें तीनों ममालिक के वज़राए ख़ारजा की प्रेजेंस, जहाँ पर अफ़गानिस्तान के साथ किस तरह से इस्तेहकाम की ज़रूरत है, ये तमाम तर बातें तो एक हद तक ज़रूर हुई, लेकिन जो हेडलाइन बनी, जो चीनी वज़ीर ख़ारजा ने एक बात कही, वो ये कि पाकिस्तान में सियासी क़ुव्वतें मिल बैठ कर सियासी इस्तेहकाम की कोशिश करें। यानी कि ये तशवीश अब पाकिस्तान के हमसाया ममालिक, दुनिया के दीगर ममालिक में भी है कि पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम नहीं है और उसकी बहुत ज़रूरत है। लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने ये इशारा भी किया कि जब से ये नई हुकूमत आई है, यानी कि PDM पर मुश्तमिल हुकूमत आई है, तो पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात जो हैं वो उनमें बेहतरी आई है। इस बात का भी वो इजहार कर रहे हैं। फिर उन्होंने ये भी जिक्र किया कि शहबाज शरीफ साहब ने कामयाब दौरा किया था चीन का। मैं चाहूँगा इस पर भी हम बात करें। और तीसरा हमारा इशू जो रहेगा वो अदलिया से इज़हार यकजहती के लिए आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो फिर एक कॉल दी हुई है। फिर लाहौर में एक मशरूत रैली की इजाज़त उन्हें मिली। बाकी शहरों में भी जो इत्तलात हम तक पहुँची वो कुछ तादाद में कारकुनान ज़रूर बाहर निकले। मैं चाहूँगा इस पर भी अपने गेस्ट पार्टिसिपेंट से कमेंट आज के प्रोग्राम में मैं ज़रूर लूँ। गेस्ट पार्टिसिपेंट्स का तारुफ कराता चलूँ। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं सज्जाद मीर साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। ज़फ़र हिलाली साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, सीनियर फॉर्मर डिप्लोमेट हैं, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का भी। और सलमान आबिद साहब भी सीनियर एनालिस्ट हैं, हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं। सज्जाद मीर साहब, क्या कहेंगे? क्या बिल्कुल ये कह देना कि पाकिस्तान की बेइज्जती करवाई, गो कि हमने बहुत सारे इमेजेस देखे, जो ट्रीटमेंट वहाँ रखा गया, इट वॉज एक्सपेक्टेड, बट आप ओवरऑल क्या कहेंगे बिलावल भुट्टो साहब के दौरे को? वो खुद उसे कामयाब करार दे रहे हैं। आपकी नज़र में ये कामयाब दौरा था या बेइज्जती हो गई या नाकाम दौरा हो गया, या कम अज़ कम वो वहाँ पर गए और उन्होंने पाकिस्तान का मुकदमा वहाँ पर पुटअप किया? देखें, हमें अपने कुछ जो रिजॉल्व कर लेने चाहिए, इश्यूज़ को तय कर लेना चाहिए कि किस मामले पे हमें क्या करना है। एक कौम के तौर पर हमें सोचना चाहिए कि अगर शंघाई तंजीम का इजलास हो रहा है हिंदुस्तान में, तो क्या हमें जाना है कि नहीं जाना। इस तंजीम में शमूलियत के लिए हमने बड़े पापड़ बेले थे, और जब इसमें शामिल हुए थे, काज़ाकिस्तान में जब शामिल हुए थे, जिस पर पाकिस्तान हिंदुस्तान दोनों इसके रुकन बने थे, वही मुझे दिन वो याद है। और जब ये तंजीम बनी थी तो ये कहा गया था कि ये नेटो के मुकाबले बनाई जा रही है, जबकि इनकी तरफ से इस पर रूस और चीन और शायद 2 सेंट्रल एशिया के ममालिक इसमें शामिल थे। बताया गया नहीं, ये इलाकाई दहशतगर्दी के मसले को हल करने के लिए काउंटर तंजीम है। और इसमें कोई शक नहीं है कि ये तंजीम अब इस तरह एक डेवलप कर रही है कि दुनिया की दूसरी ताकतों के मुकाबले में ये इस खित्ते में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कुव्वत है। उस वक़्त जब ये शामिल हुए थे, पाकिस्तान मेंबर बना था, तो उसी वक़्त हिंदुस्तान मेंबर बना था। और उस वक़्त ये कहा गया था, मुझे अच्छी तरह याद है कि सरताज अज़ीज़ ने बाय चांस वो नाश्ते पर हमारे साथ आ गए थे। उन्होंने कहा कि भई ये तो हमारा चीन ने हमें इसका मेंबर बनाने में मदद की है, क्योंकि रूस जो था वो इंडिया को मेंबर बनाना चाहता था। तो चीन ने शर्त रखी, अगर इंडिया को मेंबर बनाना है तो उसकी एक शर्त है कि पाकिस्तान को मेंबर बनाया जाए। राइट। तो हमने बड़े पापड़ बेलकर, हमने बड़ी ख्वाहिशों के साथ इसकी मेंबरशिप हासिल की है। और अब ये तो कहते हैं कि हिंदुस्तान
मैं मैच खेलने जाना कि नहीं जाना, हिंदुस्तान पाकिस्तान में आए, क्रिकेट का मैच खेले, क्रिकेट का मैच तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, लेकिन जब हम किसी डिप्लोमेट सतह पर वहां जाते हैं, ये बायलैटरल नहीं है। ये कहा जाए कि पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात को इस्तेमाल कर दिया है। वैसे जो आप इन्होंने पुरानी हुकूमत ने किया है वो हमें पता है सबको, जो हमारी डिप्लोमेसी की हिस्ट्री है। ये तो फवाद चौधरी किस्म के लोग हैं जो उल्टी सीधी मारते रहते हैं, वरना शाह महमूद कुरैशी अगरचे कोई ऐसे बड़े वजीर खारजा नहीं हो रहे, लेकिन क्योंकि वजीर खारजा रहे, थोड़ी बहुत अकल उनको है, उन्होंने इसकी तारीफ की है। वो वहां गए हैं, नॉर्मल का एक तरीका है, उन्होंने भी एक नॉर्मल सरमोरी, उनके लिए भी वही मसाइल हैं जो पाकिस्तान के थे कि पाकिस्तान के वजीर खारजा को कैसे इस्तेमाल करना है। फिर उसका प्रेस का रिएक्शन लाजमी तौर पर ऐसा आना चाहिए था जैसा आया है। मुझे याद है कि जब आगरा के मौके पर, वो आगरा समिट के मौके पर, हम बहुत से लोग पाकिस्तान से 67 68 थे, मुशर्रफ के साथ गए थे, तो उस वक्त जो इंडियन प्रेस था वो कितना हाइपर हुआ था। मुशर्रफ के साथ ही नहीं, हम लोगों के साथ भी बहुत से ऐसे सवाल करता था जैसे कोई बहुत कुछ हमसे उगलवा लेना चाहता हो। तो ये एक ऐसी सूरत है जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान एग्जिस्ट करती है। बिलावल ने एक बिल्कुल ठीक दौरा किया है, और ठीक कुछ है एक दो मीर साहब, बात जो लफ्ज़ कही गई। साबिक वज़ीर आज़म इस्तेमाल कर रहे हैं कि हमारी बेइज्जती करवाई है, वो बेइज्जती हुई है हमारी? हाँ, जब आप गए थे अमेरिका में वहां तकरीरें मारने के लिए, करने के लिए, तो आपने क्या कराया था? आप ऐलान करते आए यूएनओ में, मैंने पाकिस्तान सलाम पे झंडा खड़ा कर दिया है। मीर साहब, वही बिलावल कह रहा है कंपैरिजन कि की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इस दौरे पे इन पर्टिकुलर बात कर रहा हूँ। आप समझते हैं बेइज्जती हुई है, मैं कह नहीं रहा हुई है, हूँ, कामयाब दौरा? नहीं, मैं कंपेयर कर रहा हूँ। फकत आप इस्लाम का झंडा गाड़ने गए थे यूएनओ में जाकर, बड़ी आकर वापस में बयान दिया था। अगर बिलावल आप कह रहा है कि मैंने वहां इसको कश्मीर की बात जो है वो डट के की है, तो इस पर आप क्या कहते हैं पाकिस्तान की बेइज्जती कराने गए? आपने कौन सी इज्जत कराई है? आपके जमाने में तो कश्मीर जो है हिस्सा बना है इंडिया का, शिख शामिल हुई है। भाई इस तरह इंटरनेशनल मामला पर, डिप्लोमेसी के मामले पर इस तरह की बेहुदा बातें नहीं किया करते। मैं बेहुदा का ठीक। लफ्ज बहुत एहतियात के साथ इस्तेमाल कर रहा हूँ, वरना इस सख्त लफ्ज इस्तेमाल करता। तो भी जो बहुत से हमारे ममालिक हैं अपने अंदरूनी इख्तलाफत जो हैं अपने अंदर तय करते हैं, वहां लड़ाई नहीं लिया करते। तय किया दफ्तर खारजा ने कि हमें उस समट में शामिल होना है। जैसे कि अब हम बहस कर रहे हैं क्या हमें वर्ल्ड होगा तो जाना कि नहीं जाना, तय किया घर में जाना है। शंघाई कॉन्फ्रेंस के इजलास में, चाहे वो इंडिया में होगा कहीं और होगा, वहां जाना है। उनसे पूछा गया कि आपने पाकिस्तान को क्यों बुलाया? उन्हें कि होस्ट कंट्री के तौर पर मजबूर थे कि पाकिस्तान को बुलाते। भाई राइट सर। उनको भी यही सवाल पूछे जा रहे हैं, हमें भी ठीक। यही सवाल पूछे जा रहे तो हैं। यानी कि ये ये सब कॉन्टिनेंट का एक फिनोमेना। कतन बेइज्जती नहीं है और दौरा बनता था, उन्होंने किया, नहीं छोड़ना चाहिए था। ज़फ़र हिलाली साहब वसी तर तजर्बे की बुनियाद पर बेहतर इस पर रोशनी डाल सकेंगे। सर, आप कैसे देखते हैं इसको? क्या नहीं करना चाहिए था दौरा? फिर होस्ट कंट्री कोई और था, हो ये इंडिया में रहा था, या जिस तरह से पीटीआई का रिस्पांस या रिएक्शन इस सब पर आया है, आप समझते हैं कि ये खारजा अमूर पर भी इस तरह की चीज़ें करनी चाहिए जो कि इंटरनेशनल हेडलाइंस बनती हैं और मैसेज जाता है पूरी दुनिया? देखिए, बेशक हेडलाइन बने या ना बने, ये इम्पोर्टेंट ये है कि आप तरीके से ये दावतनामा आपको दिया गया, और जब आपने जवाब नहीं दिया, उन्होंने कहा, जयशंकर ने कहा कि ये लोग जब आएंगे या जब उनसे पूछा गया तो मिलोगे इनसे, तो उसका जवाब ये था कि जब वो, आप समझते हैं कि मैं एक प्रमोटर ऑफ टेररिज्म के साथ मिलूंगा, आप समझते हैं कि मैं इनके साथ मीटिंग करूंगा? सोचिए तो सही 2 मिनट के ये आपको एक नामा जिस बंदा दे रहा है, वो कह रहा है दुनिया के सामने आप आने के पहले मैं इससे कभी मिलूंगा ही नहीं, इसलिए कि ये जो आदमी है और ये जो इनका हुकूमत है ये है, और वो क्या आप जाते? आप मुझे बताएं, आप एक ऑर्डिनरी पार्टी को जाते हैं? अगर आपको पता चला कि ये होस्ट, ये आपको दावत एक इस किस्म का स्टेटमेंट देता है आपके दूसरे गेस्ट हो या दुनिया या आपके दोस्तों, अगर आप चाहते तो आपसे किस किस्म की वैल्यूज और स्टैंडर्ड्स हैं आपके, और क्या समझते हैं पाकिस्तानी अवाम? माय गॉड, मैं तो समझता हूँ कि इस तरीके से आप बुलाया, वो तो एक वायलेशन है वो एग्रीमेंट
जिसमें हम और इंडिया दोनों शरीक हुए शंघाई में, और वो ये था कि बायलैटरल डिस्प्यूट्स आप कोशिश करेंगे कि इसमें ना ये हो, हमारी मीटिंग में ये ना एजेंडा आइटम बने। चलिए, बायलैटरल तो मैं कहता हूँ कश्मीर हो ही नहीं सकता जब एक चीज सिक्योरिटी काउंसिल के एजेंडा पे है, वो बायलैटरल तो नहीं रहा ना। इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट डिस्प्यूट्स बिटवीन स्टेट्स ऑफ द इंटरनेशनल कम्युनिटी। तो कहने की बात ये थी कि इसको तकलीफ क्या थी जाके। अच्छा चलिए, मैं कहता हूँ हिलाली साहब, मैं एक चीज़ सिर्फ जानना चाहूँगा जो कि एक काम ख्याल है और एक बात की जाती है वो, और हम जानते भी हैं कि भारत की पूरी कोशिश है कि वो हमें आइसोलेट करे। हम नहीं जाते तो नुकसान होता हमारा, या कुछ मसला नहीं था, अगर हम ना भी जाते तो बिल्कुल नॉर्मल रहती चीज़ें, या हम वाकई बढ़ते वो तो फिर हमें हर फोरम पे उनका बाइकआउट करना पड़ता? क्यों? वो दावतनामा हमें हर फोरम पे इश्यू करता है कि वो हिंदुस्तान होता है? ये आप क्या क्या बात कर रहे हैं? बेशक वो हमें गाली दें, जब वो एक गेस्ट है तो हम भी उसको जवाबी गाली देते हैं और देते हैं, मगर जब वो होश होकर आके कहता है आप ये हैं, और फिर आप भागे भागे उसकी दावत में जाते, शर्म नहीं है आपको? तो यानी कि हिलाली साहब, आप समझते हैं कि जो जाना था, जिस तरह खान साहब कह रहे हैं, ये वाकई बिलावल साहब ने बेइज्जती कराई है हमारी? भाई अगर नहीं कराई तो कम से कम उनकी बैठ के उधर सकता है ना। क्या बेइज्जती कराई? सिक्योरिटी शंघाई कॉन्फ्रेंस के एजेंडे पे कश्मीर था क्या? उसने जाके कहा कि हमारे पास जादाब इधर है, जासूस हिंदुस्तान का पकड़ा गया है? क्या उसने जाके कहा कि वो मलिक हिंदुस्तानी कश्मीर का जो गवर्नर है वो अभी बयान दिया है कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था पुलवामा? क्या उन्होंने कहा है कि ये मलिक, ये सॉरी वो क्या कहते हैं, वो मलिक जो था जानबूझ के मरवाया है? क्या वो जो केजरीवाल का स्टेटमेंट, चीफ मिनिस्टर दिल्ली का, कि नंबर 2 रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड इज मोदी, वो आज वो जो क्या नाम है उसका, जो भी उसका नाम है, वो मालदार आदमी है हिंदुस्तान का, उसके थ्रू पैसे बनाता है, उसके थ्रू प्रोजेक्ट देता है, उसकी कंपनी को और खुद लेता है पैसे। चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली, ये आदमी के साथ आप दोस्ती चाहते हैं? इस आदमी के साथ आप समझते हैं कि यू कैन डिस्कस एनीथिंग? मुसलमानों का कातिल, किस किस्म का सवाल भी आप लोग पूछ सकते हैं? मैं हैरान हूं। ठीक, आपकी हैरानी अपनी जगह पर, बिल्कुल आपने एड्रेस कर दिया मामले को। ब्रेक से वापस आकर मजीद बात करते हैं, साथ रहिएगा। वेलकम बैक। सलमान आबिद साहब से जानना चाहूँगा, सर आपका क्या ओपिनियन होगा इस सारे के सारे मामले पर? आप कैसे देखते हैं? इस वक्त डिवाइड है, हम देखते हैं कि एक तबका, यकीनन जिस तरह ज़फ़र हिलाली साहब का एक पॉइंट ऑफ व्यू है, इतना तजर्बा रखते हैं वो, लेकिन एक तबका तारीफ़ें भी कर रहा है कि बड़े ज़बरदस्त इंटरव्यूज़ दिए, बड़ा बेहतर अंदाज में उन्होंने मुकदमा लड़ा, बात की उन्होंने कुलभूषण की, उन्होंने कश्मीर की बात की। क्या कहेंगे आप इस सब पर? देखिए, पहली बात तो यह है कि पाकिस्तानी मीडिया जो है वो बहुत से मामलात को जज्बातियत की बुनियाद पे देखता है। हमने बिला वजह मीडिया के अंदर ये हाइप क्रिएट की कि बिलावल भुट्टो के दौरे से कोई बड़ा आइस ब्रेक होने वाला है और पाकिस्तान हिंदुस्तान के ताल्लुकात के तनाज़ुर में कोई बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होगा, क्योंकि बिलावल साहब वजारत ख़ारजा के माहौल पे बहुत सरगर्म रहे हैं और उन्होंने बड़े शानदार अंदाज से पाकिस्तान का मुकदमा आलमी दुनिया में पेश किया है। और बिला वजह, जैसे भी सज्जाद मीर साहब ने भी कहा कि ये एजेंडा तो नहीं था ना कश्मीर का, ना भारत से ताल्लुकात का। हमने वहाँ पर ये गुफ्तगू करके यकीनी तौर पे भारत के अंदर एक रिएक्शन तो पैदा किया है ना, और उसका जवाब भी हमने फिर उनके वज़ीर ख़ारजा की तरफ से देख लिया है। मैं आज ही डॉक्टर मरिया लोधी का बयान पढ़ रहा था और उन्होंने कहा है कि अगर पाकिस्तान भारत के ताल्लुकात में कुछ हो सकता था तो इस बयान के बाद जो भी उनके वज़ीर ख़ारजा ने दिया है उसके इम्कानात भी महदूद हो गए हैं। इसलिए ये कहना कि बिलावल भुट्टो साहब कामयाब हो गए हैं, ये एक अलग बहस है, हर बंदे का अपना अपना नुक्ता नज़र है। सवाल ये है कि हम आगे बढ़े हैं या इस बयान के बाद जो भारत ने दिया है हम वापस पीछे की तरफ चले गए। एक बात।
दूसरी बात है कि नाकामी भी कोई नहीं है। जैसे आप लोगों ने कहा, हमने अपना जाके अपना ठोस बुनियादों पर जो मौक़िफ़ है रियासत पाकिस्तान का, वो वहाँ पेश कर दिया है। लेकिन सवाल सिर्फ ये है कि एक होती है सफारती डिप्लोमेसी जो पसे पर्दा हो रही होती है, यानी किसी के दौरे से पहले आप वहाँ पे पसे पर्दा एक डिप्लोमेटिक जिसे कहते हैं ना इनिशिएटिव्स लेते हैं और एक इन्वायरमेंट बनाने की कोशिश करते हैं। मुझे लगता है कि वो इन्वायरमेंट नहीं बनाया गया, और जो जिस तरह से वहाँ पे गए और वहाँ पर जाकर जिस तरह से डिप्लोमेटिक महाज के ऊपर कुछ रोल प्ले होना चाहिए था, मुझे लगता है कि इंडिया पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में अगर वहाँ गुफ्तगू भी करनी थी तो उस तरह का माहौल नज़र नहीं आया, तल्खी ज़्यादा नज़र आई है। और वजह भी यही है कि हिंदुस्तान तो देखिए ना, नवाज शरीफ के दौर में भी उसने किसी इनिशिएटिव को कबूल नहीं किया पाक भारत ताल्लुकात के तनाजुर में, कश्मीर के ताल्लुकात के तनाजुर में इमरान खान के दौर में भी कबूल नहीं किया। हमने तो करतारपुर भी करके देख लिया, उसके बावजूद कुछ नहीं हुआ। और अब भी भारत तो हमसे मुज़ाकरात करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है, उसका तो मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है। लेकिन जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है भारत की जानिब से, एक इंडस्ट्री ऑफ टेररिज्म, इसके ऊपर फिर हमारा रद्द-ए-अमल तो बड़ा सख्त आना चाहिए था ना। बिलावल भुट्टो साहब को वापस आके एक बड़ा जोरदार किस्म का बतौर वजीर खारजा बयान देना चाहिए ना, और बाकायदा भारत के ऊपर शदीद तनकीद करनी चाहिए। इसी तरह से हमारी वजीर आजम साहब को भी जो है इस वक्त लंदन यात्रा में बैठे हुए हैं, उनको भी चाहिए कि वो ज़रा खुलकर भारत के इस रवैये की मजम्मत करें कि ये तो सफारती अदाब के खिलाफ भी है, डिप्लोमेटिक अदाब के खिलाफ भी है कि आप एक मुल्क को जिसने टेररिज्म की जंग लड़ी है और 70,000 से ज़्यादा लोगों की जानें दी हैं, और एक ऐसी टेररिज्म लड़ी है जिसमें बैरूनी मुदाखलत भी थी, खुद हिंदुस्तान भी पाकिस्तान के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर मुदाखलत करता रहा है, और उसके बारे में ये कहना कि पाकिस्तान इंडस्ट्री है टेररिज्म की, ये बड़ी ज्यादती की बात है। और इस पर हम यहाँ पर बैठ जाएं कि जी चले जी, भारत ने तो ऐसे ही कहना था, भी कहना था, लेकिन उसका जवाब तो देना, आप एक सख्त किस्म का जवाब तो यहाँ से आना चाहिए ना, हमारी वजारत खारजा का, वजीर आजम का, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स का, वो तो देना कम अज कम। और एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाएं, अपना बाकायदा बुलाएं सफ़ीर को, अपने भारत के सफ़ीर को जो इस्लामाबाद में बैठा हुआ है, और अपना एक तहरीरी तौर पे एहतजाज रिकॉर्ड कराएं कि भाई ये किस किस्म की लैंग्वेज है कि आप किसी मुल्क को ये कहें कि ये इंडस्ट्री है टेररिज्म की। तो मैं समझता हूँ कि अब इसका रद्द-ए-अमल जो है वो भी तो फिर सख्त आना चाहिए ना। अब हम खामोश होकर क्यों बैठ गए हैं और इस पे सेलिब्रेट क्यों कर रहे हैं कि जी बड़ा शानदार दौरा रहा है। That's a भाई very ठीक है, valid दौरा point. बहुत अच्छा रहा हो, लेकिन आप उसका जवाब तो देना। जो उनके वजीर खारजा ने वहां पर बैठ के जो जिस तरह से जो लफ्ज इस्तेमाल किए हैं, अब उसका कोई रद्द-ए-अमल भी तो दीजिए ना सर, और एक बताइए कि बहुत जनाब इंपॉर्टेंट हमने नुकता आपके इस आपने अमल को उठाया, पसंद नहीं किया। इट्स अ वेरी वैलिड पॉइंट, ये होना चाहिए और मेरे ख्याल से सभी एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं कि जल्द ये बयान सामने आएगा। मैं सज्जाद मीर साहब आपसे जानना चाहूँगा, एक आज का दिन जहाँ पर अदलिया से इज़हार यकजहती के लिए एक रैली का मामला है, दूसरी जानब चीनी वज़ीर ख़ारजा, और जो हेडलाइन बनती है वो ये कि पाकिस्तान में सियासी क़ुव्वतें मिल बैठ कर सियासी इस्तेहकाम की कोशिशें करें। ये पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम है, अब आप समझते हैं कि इसकी परेशानी पाकिस्तान के दोस्त ममालिक, दीगर ममालिक तक भी बढ़ती जा रही है, एंड वी फेल्ड कि हम अब तक भी कोई ब्रेक थ्रू या कोई स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ने की जानिब कोई कदम उठा सकें। ठीक बात है, बढ़ती जा रही है, इस पर कोई शक नहीं है, और इसका एक सबूत यही है कि इंडिया के बारे में हम किस तरह कंफ्यूज होकर बातें कर रहे हैं, उसको कर रहे हैं। वो शंघाई कॉन्फ्रेंस की मीटिंग है भाई, बाईलैटरल मीटिंग नहीं है। वहाँ जो भारतीय वज़ीर आज़म ने कहा है, मैं इस पर कहता हूँ, बिलावल ने वहाँ उसका जवाब भी दिया है। वो बिलावल को वो इंटर्नी है इस वक्त खारजा अमूर के लिए, उसकी पार्टी उसको प्रोजेक्ट कर रही है। मैं उसको ज़्यादा बोलता नहीं, ये कहने के लिए वो देख रहा है, जरदारी समझते हैं कि उनके बेटे को फ्यूचर का वज़ीर आज़म होना चाहिए, वो ट्रेनिंग कर रहे हैं। उसमें कोई शक नहीं है कि अगर हनार अबानी खर्च जाती तो शायद बेहतर रवैया इख्तियार करती, लेकिन बिलावल ने वहाँ जवाब दिया है। मैं कोई उनका हामी नहीं हूँ, ना पार्टी का ना उनका, लेकिन मैं कहता हूँ कि वो ठीक है, चुटकुलों में उन्होंने जवाब दे दिया है कि जो जिस तरह की गुफ्तगू रिकॉर्ड हुई है उसमें लगता है कि कोई जवाब उनका कम नहीं था, और वापस आकर भी उन्होंने सबके साथ उस पर इसरार किया है। ये बात तो खैर एक तरफ रह गई। बाकी चीनी वज़ीर खारजा का ये जो शंघाई कॉन्फ्रेंस, ये दरअसल इनिशिएटिव चीन का है, ये रूस का भी नहीं है, चीन का है। चीन और रूस के इनिशिएटिव के साथ इस खित्ते में तंजीम कायम हुई थी, और इसका रेफरेंस अफगानिस्तान ही था। अफगानिस्तान के हवाले से जो टेररिज्म की सिचुएशन थी उसमें ये कायम हुई थी। उस वक्त पाकिस्तान का कोई इसमें नामो निशान नहीं था, और पाकिस्तान इस खित्ते में अब आया है तो उसको मैंने जैसे कहा कि एंटी नेटो तंजीम कहा जाता था, एंटी नेटो तो नहीं है, लेकिन एक खित्ते की ताकत बनती जा रही है। चीन ने ईरान और सऊदी अरब के ताल्लुकात बेहतर किए हैं, हमारे साथ सी पैक के हवाले से उसे तशवीश है। उसने ये बताता है कि मौजूदा हुकूमत के साथ रवैया बेहतर है। मैं ये अमूमन कहा करता हूँ, वो मुझे इस पर यकीन है
और मेरी जितना भी इस बारे में मैं गौर करता हूँ, मुझे यकीन होता जाता है कि पाकिस्तान में जो सियासी लड़ाई है वो असल लड़ाई CPEC और IMF के दरमियान की लड़ाई है। हमें एक तरफ CPEC था, एक तरफ अमेरिकन कुव्वतें थी, मगरबी कुव्वतें थी, उनमें से हमें किसी एक का इंतखाब करना था और हमने इस पर फ्लक्चुएट किया, खासतौर पर एस्टेब्लिशमेंट में किया। मैं ना इल्ज़ाम देता हूँ इमरान खान को, ना मैं को क्रेडिट देता हूँ नवाज शरीफ को। एस्टेब्लिशमेंट ने हमारे यहाँ वेवर किया है। अब उनको कुछ बात समझ आ गई है। चीन के वजीर खारजा का यहाँ आना अफगानिस्तान के रेफरेंस पे एक बामानी बात है और राइट सर। शंघाई तंजीम के मामलात में एक स्टेप फॉरवर्ड है। उसमें हम क्या रोल अदा करते हैं? अगर हम पॉजिटिव रोल नहीं अदा कर पाते तो उस बिल्कुल वक्त सही। जो इन्फ्लुएंस अफगानिस्तान में अमेरिका का है वही इन्फ्लुएंस हमें तंग करता रहेगा। चीन के साथ मिलकर हमें कुछ प्लान कर सकते हैं, तो हमें इस पर सोचना चाहिए। ब्रेक से वापस आकर मजीद बात करते हैं, साथ रहिएगा। वेलकम बैक। ज़फ़र हिलाली साहब, आपकी क्या राय होगी जो आज की जो चीनी वज़ीर ख़ारजा की पूरी स्टेटमेंट्स हैं, चीज़ें हैं सर, उन पर क्या कमेंट करेंगे? आप कैसे देखते हैं उन्हें? देखिए, पहली बात तो ये है कि चीन का जो इंटरेस्ट अफगानिस्तान में डेवलप हो रहा है, जब तक रॉ मटीरियल्स और इकोनॉमिक है और कम्युनिकेशन है पार्टिसिपेशन, मगर बात असल है चीन जो है वो घबराया हुआ है। वो किस किस्म के लोग हैं ये तालिबान? एक तो जो उनका जो ग्रुप है औरतों के साथ रहने के हर मदद में क्या उनके अलावा दूसरी बात ये है कि भाई अड्डा बन गया, अड्डा बन गया, हम सब आईसीस आ गई, वो दूसरा क्या आ गया और वो आस्ते में आएंगे, मगर फिर कहते तो उनके जो साउथ हैं ये दिल्ली के तालिबान पाकिस्तान, वो तो तुम कर क्या रहे हो? तुमने वादा किया था तुमको पनपने नहीं तो टेररिज्म को 2017 एक्सीडेंट्स हो गए हैं या लोग मारे गए, तुम कर क्या रहे हो? तो वादा किया था हमारा शमूलियत कतर में और जगह, तो इसलिए था क्या कि जब आप आएंगे तो आप थोड़े से समझदार बन गए, थोड़े से आप सेंसिबल हो गए हैं। और सबसे बड़ी बात कि ये ठीक तो आप कंट्रोल करें। हाँ, अगर आप समझते थे कि वो आपके भाई, वो आपसे बेहतर किया, वो जो है आप हम चलो के खिलाफ, तो इसका मतलब है कि वो आप पाकिस्तान के खिलाफ लड़ें और पाकिस्तान की फौज पे हमला करें और आप कुछ नहीं करते। किस किस्म के लोग? मैं तो कहता हूँ चाइना का कंसर्न है कि वो जो उनका जो चाइनीज प्रॉब्लम है, चाइनीज मुस्लिम प्रॉब्लम, उसका वो फिक्र है और दाइश और आईसिस उनका ख्याल है कि वो फाइनेंस कर रहे हैं अमेरिका, इसीलिए कि वो उनको अच्छी देंगे। और हमें तो अब पता चल गया है कि जीडीपी जो है वो सिर्फ और सिर्फ इनके कहने पे चल रहे हैं, तालिबान अफगानिस्तान। राइट से पॉइंट आ गया। मैं सलमान आबिद साहब, आप कैसे देखते हैं? मुझे थोड़ा सा ज़रा एक कमेंट उस पर भी कर दें जो आज इज़हार यकजहती अदलिया के साथ मनाया जा रहा है। अच्छी बात है, मनाना चाहिए, लेकिन ये ना हो कि जिस तरह माजी में एक रिवायत रही है कि कल को फिर इसी अदलिया को बुरा भला कहने के लिए एहतजाजी रैलियाँ निकाली जा रही हों आज इज़हार यकजहती, क्योंकि ये तो एक रिवायत रही है। इस वक्त अदलिया मुखालिफ मुहिम चल रही है हुकूमत की जानिब से, उसकी भी शदीद मजम्मत करता हूँ। और ये जो इमरान खान साहब इस तरह से खड़े हो गए हैं अदलिया की हिमायत में, मैं इस मुहिम का भी बहुत बड़ा हामी नहीं हूँ। हम बिला वजह अदलिया को अपनी हमायत या अपनी मुखालफत के अंदर लेकर आ रहे हैं, इसका नतीजा कोई अच्छा नहीं होगा। अदलिया की हमायत ज़रूर कीजिए, लेकिन बात यह है कि ज़रा अपने आप को इन मामलात से सियासी तौर पर अलहदा भी रखें।
हम हर चीज़ में बिला वजह अदलिया की हमायत और मुखालफत में जब पढ़ते हैं तो उसके नताइज अच्छे नहीं होते। पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि देखिए, चाइना ने जो अपने कंसर्न शेयर किया है, ये सिर्फ चाइना का कंसर्न नहीं है, पूरी दुनिया में इस वक्त पाकिस्तान की एड्रेस हो रहा है अपनी अनसर्टेनिटी की वजह से, अपनी पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी और अपनी इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी। और उसकी वजह से जो अपॉर्चुनिटीज़ निकल भी रही हैं हमारे लिए, हम उसको अवेल करने की पोजीशन में नहीं है। क्योंकि बुनियादी एक थ्योरी यही है कि अगर आप अपनी इंटरनल सिचुएशन को ठीक नहीं करेंगे तो आपको एक्सटर्नल कॉन्टेक्स्ट में जो भी सपोर्ट आएगी आप उसका फ़ायदा नहीं उठा सकेंगे। तो हमें तो अब एक नई हुकूमत दरकार है, इलेक्शन की तरफ जाने वाले हैं अगले चंद महीनों में, और उसके बाद एक जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है शायद हम उसकी तरफ जा सके। एक बात तो ये है, और ये भी बात ज़हन में रखिएगा कि हर जो फॉरेन कंट्री होता है उसके अपने इंटरेस्ट होते हैं, और उसके अपने इंटरेस्ट जो है वो इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी हैं, स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट भी हैं। अगर अमेरिका के थे तो चाइना के भी हैं। सी पैक अगर इनका इंटरेस्ट है तो उनके कुछ और इंटरेस्ट है। अब हमें देखना है कि हमने किस तरह से अमेरिका और चाइना के दरमियान कोई बैलेंसिंग पैदा करनी है, या वन साइडेड होकर गेम खेलनी है, उसका रिएक्शन अमेरिका के अंदर आना है, या अमेरिका ने कुछ करना है तो उसका रिएक्शन चाइना के अंदर आना है। तो हम अपने अभी तक अपने आप को बैलेंसिंग नहीं कर पा रहे, और वो इसलिए भी नहीं कर पा रहे बैलेंसिंग कि हम अपनी दाखिली लड़ाइयों में बहुत ज़्यादा उलझ के रह गए हैं। हम देखिए ना, मसला सिर्फ सियासी लड़ाई नहीं है, बल्कि अब पार्लियामेंट वर्सेस अदलिया की लड़ाई भी चल रही है, इमरान खान वर्सेस एस्टैब्लिशमेंट की लड़ाई भी चल रही है। और हमारे डिस्कोर्स के अंदर जो मीडिया है 24 घंटे इन दाखिली लड़ाइयों को उजागर करता है, उसके सामने तो ना अफगानिस्तान का इशू इस वक्त नजर आ रहा है, ना हिंदुस्तान का इशू नजर आ रहा है, ना सी पैक का इशू नजर आ रहा है। तो जिन मीडिया के हमारे मीडिया को जिन मामलात पे तवज्जो देनी चाहिए थी, अनफॉर्चुनेटली वो भी दाखिली पॉलिटिक्स के अंदर फंस के रह गए। तो मैं तो ये कहता हूँ कि जब तक आप ये जितना आप सी पैक के साथ या चाइना के साथ या अमेरिका के साथ अपनी बड़ी बड़ी एक्सपेक्टेशन लगाते हैं ना कि इकोनॉमिकली हमें बड़ा फायदा होगा, ये उस वक्त तक नहीं होगा जब तक आप अपना इंटरनल सेटअप जो है ना उसको रिविजिट नहीं यही आज की हाईलाइट आप भी अपने है आप जी, को और ये स्टेबिलिटी दिस नहीं इज करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी बाहर की अपॉर्चुनिटी आपको फायदा नहीं दे सकेगी। प्रोग्राम से इतना ही। अरसलान खालिद को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।